गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। इसमें हमें इंडाइसिस और सर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देख सकते हो पावर को कैसे रिजॉल्व करना है उसके बारे में हम जानकारी ले पाएंगे यहाँ पर। जैसे इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए, इसको सोल्व करके इसको सिंप्लीफाई करना है तीनों क्वेश्चंस के अंदर। ओके, अच्छा इंग्लिश में देख लीजिए, इसमें लिखा है एक्सरसाइज 1.6 फाइंड एंड सिंप्लीफाई। तो इनको फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तब जाके हम इनके आंसर मिल पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आज की जो ये वीडियो रहेगी इसके अंदर हम खाली यही 3 क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, बाकी और मैक्सिमम क्वेश्चंस और कुछ नए रूल्स भी सीखेंगे जिससे आप अच्छे समझ पाओगे कि इंडाइसिस, सर्ट्स से घातांक और करनी से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं जिनको हल करके हम आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम के रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा एक्सरसाइज जो इसको घातांक और करणीय इंडाइसिस सर्ट्स के नाम से जाना जाता है, और नई बुक के अंदर ये एक्सरसाइज 1.5 होगी और ओल्ड वाली जो बुक है उसके अंदर ये एक्सरसाइज 1.6 होगी। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज़ और आपको मैं समझा दूं कि इसके अंदर कुछ पावर्स आपको याद होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे। जैसे मान लो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के मिलने वाले हैं आपको। कम से कम 5 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि मतलब जहाँ 32 होगा वहाँ पे आप 2 की पावर 5 लिख सकते हो। अच्छा, फिर 3 की पावर, मान लो 3 की पावर 1 या 2 की पावर 1 मतलब 2, 3 की पावर 1 मतलब 3, ओके, और 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 3 मतलब कितना 27, और 3 की पावर 4 मतलब 81, 3 की पावर 5 मतलब 243। ओके, 4 की पावर पे चलते हैं। तो 4 की पावर भी आप ये समझ लीजिए कि 2 की पावर के हिसाब से आप याद कर लीजिए, 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 को ध्यान रखें। 5 की पावर 1 मतलब 5, 5 की पावर 2 मतलब 25, 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 की पावर 4 मतलब 625, 5 की पावर 5 मतलब 3125, और 5 की पावर 6 मतलब 15625। उसके बाद 7 की पावर 1 मतलब 7, 7 की पावर 2 मतलब कितना होगा 49, 7 की पावर 3 मतलब 343। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको इतना समझ में आ गया तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ। इसमें इसके आधार पर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर पाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए फिर मैं कुछ रूल बताऊंगा तो आप उसमें और अच्छे से उसको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे इसमें क्वेश्चन। अच्छा, एक रूल और बता देना चाहता हूँ बेटा, अगर मान लो किसी की पावर माइनस है, -m, तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर m। मतलब अगर यहाँ पे लिखा है a की पावर 2 की पावर -5, 2 की पावर -5, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर -5। इस तरीके से इसको प्लस का 5 किस में जाएगा प्लस में। या अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है 1/2 की पावर -5 ऐसे लिखा है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 5। मतलब इसके लिए रूल जो होगा इस वाले के लिए 1/a की पावर -m, मतलब a की पावर m होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें यहाँ समझ में आ रही होंगी। इनके बेस पर मैं और चीज़ें अभी आपको समझाने वाले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, फिर आगे चलेंगे इन रूल्स को जानने के लिए कैसे इनको सोल्व किया जाना है। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3 और 1.6 इसके अंदर इंग्लिश हिंदी मीडियम के अंदर आप देख सकते हैं। देखिए 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट है कितना है 64 की पावर 1/2।
तो बेटा 64 की पावर 1/2 के लिए आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे 7 का बताया था, देखिए रूल बताए थे 7 के, तो 8 के लिए होता है 8 की पावर 1 मतलब 8, 8 की पावर 2 मतलब 64 हो जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए था 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, 4 की पावर 3 मतलब 64। ये तो आपको 3 तक की टेबल वो याद होनी चाहिए, क्यूब्स तक आपको, तो वही चीज़ें आपके यहाँ यूज़ होने वाली हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 64 का मतलब है 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 इंटू में यहाँ कितना लिखा है 1/2। बेटा ध्यान रखना है, इसको ऐसे मत लिखना कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ 8 लिखा है, ऐसा नहीं करना है, 8 लिखा है यहाँ 2 लिख दिया और 1/2 ऐसे लगा के करते हैं, तो बेटा ये गलत है, ये तरीका गलत है। पावर मतलब 8 से ऊपर होनी चाहिए, पावर्स कहाँ से ऊपर होनी चाहिए, 8 से ऊपर होनी चाहिए, 8 के साथ होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, इसके 8 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, इसके ऊपर रहनी चाहिए। इस 2 से ये 2 खत्म, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 मतलब क्या होगा 8 होगा, कितना होगा 8। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट है 32 की 32, सेकंड वाला पॉइंट 32 की पावर 1/5, 32 की पावर कितना 1/5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कैसे, तो बेटा देखो 2 की पावर 5 मैंने यहाँ बताया था आपको, 2 की पावर 5 कितना 32 होता है, कितना होता है 32। कैसे आप देख सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम से 5 टाइम्स, इसलिए 32 आ गया। ओके, चलते हैं अब हम क्वेश्चन की, हम सॉल्यूशन की तरफ जो चेक कर रहे थे। तो 32 को हमने 2 की पावर 5 लिखा और यहाँ कितना लिखा 1/5, 1/5 मल्टीप्लाई में 5 से 5 खत्म, कितना 1/5 बचे, कितना बचे 1/5, इस 5 से 5 खत्म हो गया, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 2। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं हमारा, थर्ड है 125 की पावर 1/3, 1/3। तो बेटा 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1/3 एज इट इज। आप देखो मैंने 125 को 5 की पावर 3 मतलब 5 5 जा 25, 5 जा 125, मतलब 5 की पावर 3 इसको बोला जाता है। या फिर आप 125 का एलसीएम निकाल सकते हैं, देखो कैसे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम 5 2 5 कितनी बार आया 3 बार, इसलिए 5 की पावर 3। मतलब अगर आपको ये पावर्स याद नहीं है किसकी पावर कितनी है, तो आप उसकी पावर निकाल कर उसको सोल्व कर सकते हो, या एलसीएम निकाल कर उसको सोल्व कर सकते हो। पावर याद नहीं तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। ओके, एलसीएम से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट हाँ 9 की पावर 3/2, 3/2। तो बेटा देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 3/2। आपको पता कैसे चलेगा उसकी पावर 2 लेनी है 3 लेनी है, तो बेटा जो यहाँ नीचे लिखी होती है पावर उतनी, क्योंकि उस पावर से हमें ये ऊपर वाली पावर को काटना होता है। तो ये कट गया, तो 3 की पावर कितना आ गया 3, तो 3 की पावर 3 हमने भी देखा था, मैंने बोला भी था कि आप देख लीजिए नहीं, और नहीं तो दोबारा दिखा देता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं बार बार शो नहीं करूँगा, आप इनको देख पाओगे, अलग से लिख पाओगे। देखो 3 की पावर 2 की पावर भी सारी यहाँ लिखी हुई है, 3 की भी बता दी यहाँ पे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये लीजिए। देखो 3 की पावर 3 कितना था 27 होता है, वही यहाँ लिखने वाला हूँ 3 की पावर 3 कितना 27। मतलब अगर आप वैल्यूज याद कर लोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाओगे। 3 की पावर 3 मतलब 27, सही से लिखते हैं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 तो कितना है 27। सेकेंड पार्ट में फिर है 32 की पावर 2/5, 2/5। तो 32 को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्या लिखे 2 की पावर 5 इंटू में 2/5 है, 2/5 नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 खत्म, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, क्या होता है 4। आपको मैंने इसमें दिखाया था, इसमें पॉइंट्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट में है 64 की पावर 3/4, जो 16 है 16 की पावर 3/4। ओके बच्चे, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, आप ध्यान से देखें इसे। तो इसको सोल्व करने का तरीका कहता है 2 की पावर 4, 2 की पावर कितना होगा 4 होगा, 4 होगा इंटू में 3/4 हो जाएगा, 4 से
4 खत्म, 2 की पावर कितना होगा 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, और फिर इसका थर्ड पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट 125 की पावर -1/3, 125 की पावर -1/3। तो बेटा ये जो इसके अंदर रूल लगाने वाला हूँ वो रूल्स के लिए मैं अभी आपको एक काफ़ी सारे लिस्ट बताने वाला हूँ और उसमें जो आपके रूल्स लागू होंगे वो सारे उन पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है ना। एक टेम्परेरी तौर पे मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे। अगर किसी की भी पावर माइनस में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं 1/, ऐसे लिखेंगे और क्या करेंगे पावर को पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। या दूसरा तरीका क्या कहता है, अगर पावर ऐसे बटे वाली संख्या है, बटे वाली संख्या है अपॉन वाली संख्या, तो क्या करेंगे, तो मान लो यहाँ पे लिखा है a की पावर -m/n, m/n, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर m/n। तो अब आप देखो कैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आज इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी आगे और सोल्व करेंगे, 125 है तो इसको हम क्या लिखेंगे ये तो 5 की पावर 3, क्या लिखेंगे 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 खत्म 1/5 इसका आंसर होगा। आप आंसर चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको दिखाना चाहूँगा और उसके लिए उससे पहले मैं कुछ रूल्स लिखवाना चाहूँगा आपको और उन रूल्स को समझाना चाहूँगा। आप देखेंगे ये है आपके क्वेश्चंस, इनको मैं सोल्व कर बेटा इनके अगर आपको रूल्स मालूम हो जाएंगे तो आप इनको देखते ही जल्द से जल्द इनका आंसर बता पाएंगे, और रूल्स मालूम नहीं होंगे तो फिर इनको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चे सोल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए पहले रूल्स समझ लें, रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं वो आपको मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले कुछ रूल्स की तरफ। सबसे पहला रूल, देख लीजिए कुछ रूल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये रूल्स नियम हैं, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलो अब देखते हैं सबसे फर्स्ट रूल नंबर 1, रूल्स नियम। सबसे पहले हमने लिया a की पावर m इंटू में a की पावर n फॉर्मूला, तो इसका मतलब होगा m प्लस n। मतलब आप यहाँ देखिए कोई भी डिजिट है जो सेम है, मतलब कैसे सेम, अगर 3 की पावर 5 लिखा है इंटू में 3 की पावर 2 लिखा है तो उसका मतलब होगा इनको जोड़ दीजिए, कि 3 को एज इट इज लिख लीजिए, किसको 3 को एज इट इज लिख लिया, इसकी पावर 5 + 2, 5 + 2, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा दूसरा नियम है बेटा a की पावर, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 1/2 लिखा है और 2 की पावर 3/2 लिखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 2 को एक बार लिख लेंगे 1/2 प्लस में 3/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे दोनों यहाँ पे दो है तो 2 को एक बार लिख लेंगे और ऊपर 3 + 1 4/2, तो 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 मतलब कितना आ जाएगा आंसर 4, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। अच्छा एक और फॉर्म रूल नंबर 2, a की पावर कितनी है यहाँ पे m डिवाइडेड बाई a की पावर है, ठीक है, ऐसे लिखो, या a की पावर m बटे में a की पावर n। तो बेटा इसका रूल ये कहता है a की पावर m तो एज इट इज लिख लेंगे, इस पे जो साइन है उसको रिवर्स करके लिखेंगे, अभी प्लस का साइन है तो माइनस का n लगा देंगे, अगर माइनस का होता तो प्लस का लगाते हैं, मतलब अगर ऐसे ना हो कि ऐसे होता a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर -n ऐसे, या a की पावर m अपॉन में a की पावर -n, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m प्लस n। गौर करना बेटा जो इस पर साइन होगा उसका रिवर्स, जो इस पर साइन होगा उसका रिवर्स लगाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके बेस पर। देखें 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 3, तो इसका मतलब होगा 2 की पावर 5 - 3, 5 - 3, तो मतलब कितना आ जाएगा 5 में 3 गया 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। या आप एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर,
7 की पावर 3 और 7 की पावर -2, 7 की पावर कितना -2, तो हम लिखेंगे 7 की पावर 3 + 2, 3 और 2 5, 7 की पावर 5। क्यों बेटा, मैंने बोला जो इसका साइन होगा उसका रिवर्स करके वहाँ पे लिखेंगे। जो यहाँ पे प्लस का 3 था तो यहाँ पे माइनस का 3 लिया, यहाँ माइनस का 2 है तो प्लस का 2 लेंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और रूल देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमें a की पावर m की पावर n, तो इसको हम इसको लिखते हैं a की पावर m इंटू में n। ठीक है, इस आधार पर इसको सोल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो है 2 की पावर 3 गुणा में 2, 2 दिया 6, 2 की पावर 6 इसको लिख सकते हो। और आपको वैल्यू काउंट करनी है तो वैल्यू काउंट करके भी आप इसको लिख पाएंगे। जैसे इसकी वैल्यू आएगी 64। अच्छा, एक क्वेश्चन और एक और फॉर्मूला लेते हैं इसमें, a की पावर m इंटू में b की पावर m। बेटे कभी ये ज़्यादातर आपको ऐसा हो सकता है एग्जाम में या कॉपी में किताब में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले कि a की पावर m इंटू की जगह डॉट लगे और b की पावर m, तो उसका मतलब भी इंटू होता है। क्या होता है इसका मतलब? इंटू ही है यहाँ पे। तो हम लिखें a इंटू में b की पावर m। जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, तो लिखेंगे 2 गुणा 5 की पावर 3, 2 पंजे 10 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा 1000 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, पहले इन फॉर्मूले के बेस पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फॉर्मूले लेंगे और उनके बेस पर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आप देखें, पहले क्वेश्चन दिखाए हैं मैंने आपको यहाँ पे। सिंप्लीफाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सारों को सिंप्लीफाई करना है। हिंदी मीडियम में भी देख लीजिए, लिखा है सरल कीजिए, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों को हम सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट में 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। तो इसको हमने क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला इसका रूल्स बताया था आपको। a की पावर m इंटू में a की पावर n क्या होगा, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a की पावर m मतलब 2 की पावर 2/3 इंटू में 2 की पावर 1/5। तो अब इन्हें सही से जोड़ देते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे, 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो तरीका जोड़ने का, मैं इसको साइड में जोड़ के दिखाता हूँ आपको। 2/3 है, यहाँ पे लिख लें रफ कार्य और प्लस 1/5। तो कैसे करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 और 3 13/15। 2 की पावर कितना जाएगा, 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। आप साइड में भी इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, सेकंड पॉइंट है 1/3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा a की पावर या 1/a की पावर m की पावर n, मतलब 1/a की पावर m इंटू में n। यहाँ n की 1 की पावर आप कुछ भी करो, ऑलवेज 1 ही रहेगा, इसलिए इस पे पावर नहीं चढ़ाते। वैसे पावर दोनों पे ही चढ़ती हैं, इस पे भी चढ़ेगी और इस पे भी चढ़ेगी, लेकिन जब इसकी पावर करते हैं 1 की तो 1 हो जाता है सिर्फ, और नीचे क्या आता है a की पावर m इंटू में n आ जाता है। तो मतलब तो इसका आंसर जो रहेगा 1/3 की पावर 3 की पावर 7 क्या होगा, 1/3 की पावर 3 इंटू में 7, 7 3 जा 21, 1/3 की पावर 21 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है 7 की पावर 1/2 इंटू में थर्ड है, चलो फोर्थ लेते हैं, दूसरा थर्ड कर लेंगे। 1/2 और 8 की पावर 1/2, 8 की पावर 1/2। तो इसको हम करेंगे 7 इंटू में 8 की पावर 1/2, 7 8 56 56 की पावर 7 8 56 56 की पावर 1/2 इसका आंसर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है हमारा, थर्ड है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो अब इसे सही से लिख लेते हैं। 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो बेटा इसको सोल्व करने का जो तरीका आसान है, क्यों आपको पता है 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो 1/2 यहाँ रफ कार्य लिख लें आप, रफ कार्य रफ वर्क
अब 1/2 लिया यहाँ पे, ओके, और उसके बाद माइनस का 1/4 है। तो आप एक काम करें, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गया, और ऊपर कितना है 2 1 2 -1, 2 में से 1 माइनस करें 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना है 1/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो आंसर होगा 1/4। कितना आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। लेकिन आप आगे चलते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम सोल्व करने वाले हैं और नए फॉर्मूले के साथ जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई थी उनसे सीखने वाले हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है यहाँ 5 की पावर 1/4 और 125 की पावर 0.25। कई बार एग्जाम में पावर को पॉइंट में दे दिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं किस तरीके से उसको सोल्व किया जाए। तो बेटा देखो तरीका क्या कहता है, पहले यहाँ पे आपको रफ वर्क में आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो इसको आप सही से कर पाए। 0.25 का मतलब होता है 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25/25 1 25, 25 4 100। तो 5 की पावर 4 तो ये 1/4 तो ये हो गया। ओके बेटा हमें पता है 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो देखो इसको लिखेंगे 125 को 5 की पावर 3। अच्छा, और 0.25 का मतलब कितना है 1/4, 1/4, तो ये 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ 5 5 है, 5 को एक बार लिखेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पे, a की पावर m इंटू में a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, मतलब इन दोनों की पावरों को जोड़ दिया। क्योंकि आधार इनके ये जो है आधार समान है, इनकी घात जो है अलग अलग है, इसलिए इनको जोड़ दिया जाएगा घातों को। आधार को एक बार लिख लें, 5 को एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, और 1/4 लिखेंगे प्लस 3/3 एकम 3/4, 3/4 लिखेंगे। तो नीचे 4 4 एक बार लिख लेंगे, 5 की पावर 3 और 1 4, ऊपर और नीचे 4 को एक बार लिख लिया जाएगा। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है 1/4 प्लस 3/4, जब ये हर डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो उनको एक बार लिखते हैं और उनकी पावर जो इनके न्यूमिनेटर को जोड़ लेते हैं। 3 और 1 4, प्लस का साइन लग रहा है तो जोड़ देंगे, माइनस का तो घटा देंगे। तो ऊपर में भी 4 है, 4 एकम 4, तो यहाँ पे कितना है 1/1 मतलब 1 लिख लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मतलब 5 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 की पावर -2 है, तो आप इसको सही से लिखेंगे। आप पहले क्या करने वाले, इसको 1/2 की पावर 2 लिखने वाले इसको। अच्छा, इसको क्या करेंगे, प्लस का साइन एज इट लगाएंगे हम। इस पर आधार पर बेस पर 2 है, तो इसका मतलब जब पावर 2 होगी तो इसका मतलब ये हुआ -2 की मल्टीप्लाई -2 से। तो माइनस से माइनस खत्म, कितना हो जाएगा 4। मतलब पावर अगर जोड़े से तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है, तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे। इसको 1/4, क्यों 2 की पावर 2 4 होती है, प्लस 4। अब देखो यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे इनको, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17/4। इसके बाद यहाँ नहीं छोड़ेंगे, तो थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 17 को अंदर लिखेंगे, 4 को बाहर, 4 चौक 16, कितना बचेगा 1, 4 सही 1/4 इसका आंसर, 4 सही 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा देखो एक क्वेश्चन ये है, ये भी पॉइंट में आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पे नीचे सैमेस पावर है 256, 256 को आप एज इट इज लिख लेंगे। उसकी पावर 0.16 प्लस में 0.09 को आप प्लस करेंगे, तो 0.16 0.09 जो प्लस करेंगे तो 9 6 15 का 5 6 से 0.25, 0.25 को भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था, क्या होगा 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0.25 को 1/4 कहा जाता है। तो 256 की पावर 1/4। अच्छा, 256 को होता क्या 256, 16 की पावर 2 को हम 256 कहते हैं। 16 16 256 होता है। अच्छा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और यहाँ पे 2 है तो 4 की पावर 4। हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 4 की पावर 4 मतलब 256 होता है। 4 की पावर 4 कितना होता है 256। तो 256 को हम लिखें 4 की पावर 4 इंटू में 1/4, 4 से 4 खत्म, 4 की पावर 1 मतलब 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, और उसमें आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कैसे उनको ईजीएस्ट मेथड से सोल्व किया जाना है।
उम्मीद करता हूँ अब तक ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।